बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 105, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.4। हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इनवर्सेस ऑफ द मैट्रिसेस। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 -3, 0 -2 0 -2 -2 एंड 2। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहला काम, इस मैट्रिक्स को हम लेट करते हैं से एज ए मैट्रिक्स है कोई भी। दूसरी बात, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वर्स की ये नोटेशन होती है और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और इसके डिटरमिनेंट को फाइंड करके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इन्वर्स फाइंड करने का क्राइटेरिया सारा। ठीक है, सबसे पहला काम हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? हमने 3.3 के क्वेश्चंस किए हुए सोल्व। एक्सपेंड बाय, हम इसको एक्सपेंड, सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, दोनों साइड्स पे बार 1 2 -3 0 -2 0 -2 एंड 2। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट, फिर हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय, हम इसको एक्सपेंड करते हैं किसी भी एक रो से, तो हम सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं इसको। ठीक हो गया। सेकंड रो से ही एक्सपेंड क्यों करना चाहते हैं आप नोट करें, किसी भी एक रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब तक हमने लास्ट एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन किए थे उसको हमने रो 1 से एक्सपेंड किया था। अब इस क्वेश्चन को भी रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम रो 2 से एक्सपेंड इसलिए करना चाहते हैं, किसी रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हम रो 2 से एक्सपेंड इसलिए करना चाहते हैं कि इस रो 2 में दो एलिमेंट्स वैसे जीरो हैं, उनको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वैसे ज़ीरो हो जाएंगे। सिर्फ हम ये जो एलिमेंट्स एक -2 है इसी को ही डील करेंगे, इसलिए मैं रो 2 से एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, -2 में लिखूंगा। चलिए जी, अब हम -2 लिखते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे बाकी? -2 सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे बाकी? 1 -3 -2 एंड 2। हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक है, 1 -3 -2 एंड 2। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 2, माइनस का साइन आएगा और 6 आ जाएगा, तो क्या बनेगा फिर? -2 2 -6 -4 -+8। ठीक है, ये पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे पास ए डिटरमिनेंट का आंसर 8 आ गया है। क्लियर हो गया। अब हम अलग से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अलग से हम लिखते हैं कि हमने ए डिटरमिनेंट का आंसर 8 फाइंड कर लिया है। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने याद रखना है, ये मैंने अलग से लिख भी दिया है। दूसरी बात अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट फाइंड करने का हम अलग से लिख देते हैं पहले। एडजॉइंट का फार्मूला 3/3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है A11, ये सारे कोफैक्टर्स हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये होता है एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है। ये सारे कोफैक्टर्स हैं एक्चुअली,
ये सारे के सारे क्या चीज़ होते हैं, ये सारे कोफैक्टर्स होते हैं। ये 1 1 कैपिटल A1 1 A1 2 1 3, ठीक है। अब हम ये सारे फाइंड करेंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 फाइंड करना शुरू करते हैं। A11 से हम शुरू करते हैं। A11 इसका क्राइटेरिया हमने बताया था पहले ही। A11 कौन से एलिमेंट्स बचेंगे। A11 का मतलब है पहली रो कैंसल, पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो कौन से एलिमेंट्स बाकी बचते हैं, -2 0 -2 एंड 2, ये हमारे पास A11 आ गया। अच्छा दूसरी बात, अब आपने एक बात और याद रखनी है, A11 ये जो लिखा है ना 1 1, अगर मैं 1 और 1 को ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा, 1 और 1 को ऐड करूं तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। 2 एक इवन नंबर होता है, 1 और 1 को ऐड करने से 2 आएगा। 2 इवन नंबर है, अगर इवन नंबर आ जाए तो बाहर आपने प्लस का साइन लगाना है, मतलब साइन चेंज नहीं करना, जैसे लिखा है वैसे का वैसे रहेगा। अगर ओड आ जाए तो फिर साइन चेंज करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, कितना बनेगा, -4 + 0, इसका आंसर 4 ही आएगा। पहला आंसर हमारे पास -4 आ गया। हम इसको अलग से पहले अब लिख देते हैं, एडजॉइंट वाली पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने भी लिखी थी, मैं इसको लिख देता हूँ अब। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और लास्ट में A33 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं। A11 हमने फाइंड किया है -4। अब A22 की बात करते हैं। A12 की, A12 में क्या आएगा, कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले A12 को आप देखें, A1 और 2, 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 बचता है, और 3 जो है ना वो ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तो फिर बाहर माइनस का साइन आएगा। क्या बचता है बाकी, 1 2, पहली रो कैंसल, दूसरा कॉलम कैंसल। एलिमेंट्स कौन से बचते हैं हमारे पास बाकी, 0 0 -2 एंड 2। ठीक है, बहरहाल इसका आंसर वैसे भी 0 आएगा क्योंकि एक रो पूरी 0 आ गई है, इसका तो वैसे ही आंसर 0 आ जाएगा। तो A12 का मतलब भी क्या आंसर आ गया हमारे पास, 0। अब 1 3 की तरफ आते हैं, तीसरा एलिमेंट 1 3। पहली रो तीसरा कॉलम एलिमिनेट, कौन से एलिमेंट्स बाकी बचेंगे वो हम लिख लेते हैं। बाकी बचते हैं हमारे पास 0 -2 एंड -2, ये बचते हैं। और अगर 1 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास 4 इवन नंबर आ जाएगा, 4 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। और इवन नंबर पे फिर प्लस का साइन आता है, साइन चेंज नहीं करते। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 0 -4। तो बहरहाल इसका आंसर भी -4 आया है। 1 3 का आंसर भी -4 आ गया। 2 1 की बात करते हैं। A21 कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, 2 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे, कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 2 -3 -2 एंड 2। और 2 और 1 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर 3 आएगा जो कि ओड नंबर है। ओड नंबर है तो फिर बाहर माइनस का साइन आएगा, -4 -6।
4 माइनस 6 क्या आएगा -2, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस माइनस +2। A21 का आंसर +2 आ गया। A22 की बात करते हैं, कौन से एलिमेंट्स आएंगे A22 में। सेकंड रो एलिमिनेट, सेकंड कॉलम भी एलिमिनेट। जो एलिमेंट्स बचते हैं वो मैं लिख लेता हूँ, 1 -3 -2 एंड 2। 2 और 2 को ऐड करें तो आपके पास 4 जो कि इवन नंबर है आएगा, इसलिए साइन चेंज नहीं करना। ये बनेगा 2 -6, तो ये -4 इसका आंसर आएगा। A22 का आंसर भी -4 आ गया। A23 की तरफ आते हैं। A23 जी, कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, अब आपको आइडिया हो गया होगा इसका। 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास 1 2 -2 एंड -2, और 2 + 3 को अगर ऐड करते हैं तो 5 आएगा जो कि ओड नंबर है, इसलिए बाहर माइनस का साइन, -2 प्लस का 4, ठीक है। 4 - 2 तो 2 आ जाएगा। A23 का आंसर भी -2 आ गया है। अब आ जाते हैं A31 की तरफ। उसके लिए फिर मैं ये शुरू वाले एलिमिनेट कर रहा हूँ, कुछ इनको एलिमिनेट करता हूँ। मैंने इसकी जगह ही इनको फाइंड करना है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करना शुरू करते हैं A31 को। A31 डिटरमिनेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे A31 के लिए। जी, A31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट। जो एलिमेंट्स बचते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, 2 -3 -2 एंड 0। और A31 की बात हो रही है तो 3 और 1 को अगर ऐड करें तो 4 आंसर आएगा जो कि इवन नंबर है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, प्लस आता है इसमें। 0 -6 इसका आंसर आएगा। A31 का आंसर क्या आएगा, -6। 32 की बात करते हैं। 32 जी, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। जो एलिमेंट्स बचते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। एलिमेंट्स बचते हैं जी 1 -3 0 0। 3 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो 5 आएगा जो कि ओड नंबर है, ओड नंबर से बाहर माइनस आएगा, लेकिन इसका आंसर भी 0 ही आएगा बिकॉज एक रो पूरी 0 है, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा 32 का। लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे। जो एलिमेंट्स बचेंगे वो मैं लिख रहा हूँ, 1 2 0 -2। 3 + 3 भी इवन नंबर आएगा, 6 आता है इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ये बनेगा -2 -0, आंसर -2 ही आएगा, ये -2 आ गया। इस तरह हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। आखिरी स्टेप क्या होगा इसका, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया, ये लिखा हुआ है -4 2 -6 0 -4 0 -4 -2 एंड -2 डिवाइडेड बाय 8। ए का जो डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया था शुरू में वो 8 आ गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग 8 को या तो डिवाइड कर दें या फिर यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इनवर्स ही फाइंड करना था, नेक्स्ट कोई प्रोसेस नहीं करना इसमें।
ये इनवर्स आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसको लेट करें से एज बी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। सबसे पहले इसका फिर उसी तरीके से डिटर्मिनेंट, फिर कोफैक्टर वाले तरीके से एडजॉइंट, ये आपने खुद सोल्व करना है। इसका तीसरा पार्ट भी लिखा हुआ है, इसको भी आपने खुद से सोल्व करना है उसी मेथड से। रो 1 से एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।